Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के जितने भी रिलेशन होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, हमने इस चीज़ को समझा था माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम समझते हैं कि इलस्ट्रेशन ऑफ वेव फंक्शन या फिर वेव पैकेट्स, इसे कहते हैं पैकेट्स। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? पैकेट्स। ठीक है, वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे कि आइंस्टाइन बाबा की एक थ्योरी थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर अपॉन में न्यू, और इस न्यू की इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, तो हमें ये जानना है, इससे जानने से मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें ये है कि वेलोसिटी हम किसकी ले सकते हैं, फेज वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, तभी उसमें कई सारा अभी बताते हैं। ठीक ना, कैसे पैकेट्स बनेगा देखिएगा। फेज वेलोसिटी लिया सी स्क्वायर अपॉन न्यू का। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये है क्या, इलस्ट्रेशन ऑफ वेव पैकेट। ये जो फंक्शन है इलस्ट्रेशन ऑफ वेव पैकेट है, और ये फंक्शन शो करता है माय डियर स्टूडेंट्स आइंस्टाइन की एक थ्योरी को, जो कि थी कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ग्रेटर than c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन था। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये थ्योरी थी कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को इलस्ट्रेशन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन ऑफ वेव पैकेट। इसमें वेव पैकेट बनता कैसे है ये समझिएगा। सपोज कर लीजिए ये कोई सिंगुलर वेव जा रहा है। ठीक है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई क्या हो रहा है, सिंगुलर वेव जा रहा है, और यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा बदलाव होता है, और फिर से ये ऐसे जाने लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे एक हम अगर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो यहां से ऐसे कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा, यहां से ऐसे कुछ क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, पैकेट्स बनेंगे। ये पहला पैकेट था और ये दूसरा पैकेट। ठीक है, तो ऐसे जब क्या होंगे, कई सारे वेव्स को, मतलब वेव के इस फ्रीक्वेंसी को मिलाते हुए, क्योंकि क्या है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ को मिलाते हुए माय डियर स्टूडेंट्स एक पैकेट बनेगा, एक फुल पैकेट बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, और इस पैकेट को क्या कहेंगे, इलस्ट्रेशन ऑफ वेव पैकेट्स। इलस्ट्रेशन ऑफ वेव पैकेट्स माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें नॉट अ सिंगल वेव अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, सो इट इज ग्रुप ऑफ वेव्स माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ वेव्स को हम क्या करते हैं, लेते हैं, तभी तो हम क्या बना पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पैकेट्स बना पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर हो गई। इलस्ट्रेशन क्या होता है, अगर कुछ नहीं आता, ठीक है, हमें समझ लो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको आना क्या चाहिए, ये Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन न्यू, एंड द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ग्रेटर दैन सी। ये चीज़ याद होनी चाहिए। जो वन लाइन का जो डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि ये आप जानते भी होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसमें होता क्या है, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी से छोटी हो जाती है। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? देखना, अगर क्या हो, कोई ग्रुप वेलोसिटी जाए तो क्या होगा, ऐसे फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो उसका पैकेट्स तो नहीं बनेगा ना, इसका पैकेट्स तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा कि सिंगुलर बनेगा, हमेशा सिंगुलर मल्टीपल वेव्स के पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या, फेज वेलोसिटी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर वन कैन से दैट अ वेब पैकेट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स रादर देन अ सिंगल वेब, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस थ्योरी के बाद, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के बाद एक थ्योरी निकल कर आती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। यहां से थ्योरी निकल के आती है किस चीज की, यहां पे देखना, बात होगी अनसर्टेनिटी की। ठीक है, किस चीज की माय डियर स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी की। चलो स्पेलिंग मिला लेना, ठीक ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब किस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो सर जी आप सब जानते हैं कि हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाइजेनबर्ग की। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से इस चीज की बात होगी। अभी तक समझना, हमने डी ब्रॉगली, प्लैंक, बहुत सारे हाइपोथेसिस को पढ़ते हुए डेविएशन, जर्मन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने प्रूव किया माय डियर स्टूडेंट्स की वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक वेव नेचर होता है। ठीक है, उस चीज को प्रूव करते हुए हम आगे बढ़ते गए माय डियर स्टूडेंट्स। और फेज वेलोसिटी, ठीक है, हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस किया, उसके रिलेशन को, और उसके एट लास्ट उसके इलस्ट्रेशन को डिस्कस किया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इससे अब होता क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी पैदा होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी चीज की वैल्यू 5 भी शो कर रहा हो, ठीक है, और 7 भी शो कर रहा हो। ठीक है, 5 भी शो कर रहा हो, 7 भी शो कर रहा हो, तो ये क्या है, अनसर्टेन है कि कौन सी वैल्यू है, ये हमें पता नहीं है, दोनों में कौन सी वैल्यू है तो हमें पता नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम 5 से 7 तक की वैल्यू को क्या करेंगे, ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो 5, 6 और 7, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब समझिए कि ये फिक्स अगर नहीं है तो भी, फिक्स अगर नहीं है तो भी, अगर 5 और 7 मान लीजिए दोनों दिखा रहे तो अनसर्टेन है, तो हम क्या करेंगे, 5, 6, 7 तीनों को ले लेंगे। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं, तो इस चीज को अनसर्टेनिटी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी से घबराना नहीं है कि अनसर्टेनिटी क्या है। ठीक है, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा और 11th में पढ़ा होगा, खासकर 11th में पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमिल्टेनियसली विद द 100% एक्यूरेसी। माय डियर स्टूडेंट्स, 100% एक्यूरेसी के साथ हम ये नहीं बता सकते हैं क्या, किसी भी चीज का क्या माय डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन डेल एक्स, ठीक है, और क्या माय डियर स्टूडेंट्स, डेल पी एक्स, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो पहली थेरेपी आती है, जो पहले लॉ आता है, वो होता है कि डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, h/2। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ऐसा हम क्यों कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ एन मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नेवर अ स्मॉलर देन द नंबर ऑफ ऑर्डर h/2। माय डियर स्टूडेंट्स देखो, एक तो ये बात है कि ये h/2 से स्मॉलर नहीं हो सकता, चाहे कोई सा भी ऑर्डर हो माय डियर स्टूडेंट्स, h/2 से स्मॉलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्मॉलर नहीं हो सकता तो इक्वल तक हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो उसका पोजीशन और मोमेंटम होगा, जो उसका पोजीशन और मोमेंटम होगा, या तो वो क्या होगा, h/2 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, h/2 से बड़ा होगा और या तो उसके बराबर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं हाइजेनबर्ग या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, अब इसमें समझ लीजिएगा, हियर इस चीज को याद कर लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हियर डेल एक्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये अनसर्टेनिटी, केवल अन लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
और डेल पी एक्स क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यही चीज तो बताई गई थी क्लास 11th में, ध्यान दे रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पे एक बस नया चीज जोड़ा गया है h/2, ठीक है। तो h/2 को समझ लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपको बताया भी गया हो h/2। अब समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुई पोजीशन और मोमेंटम की बात। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि मोमेंटम में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसी चीज को एंगुलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, एंगुलर फॉर्म में देखेंगे मतलब कुछ एंगल के साथ, तो वहां पे होगा माय डियर स्टूडेंट्स डेल जे इंटू डेल थीटा। क्या होगा? डेल जे इंटू डेल थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू h/2। अब यहां पे मत पूछो कि क्या है, चलो बता ही देते हैं। हियर डेल जे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अनसर्टेनिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? एंगुलर मोमेंटम। और यहां पे जो थीटा है वो है माय डियर स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें तय हो गई, क्या क्या? पहला इक्वेशन, ये देखो, इसे दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक है। पहला इक्वेशन आया जो पोजीशन और मोमेंटम में था, ठीक माय डियर स्टूडेंट, तो क्या है? डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा आया डेल जे इंटू डेल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ठीक है। इन दोनों प्रिंसिपल को समझ गए। एक है एक सिंपल मोमेंटम और पोजीशन के लिए, दूसरा किसके लिए है? एंगुलर मोमेंटम के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एक और होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए? जरा सोचो कौन कौन सा टर्म होता है। एक सिंपलर फॉर्म हो गया, एक एंगुलर फॉर्म हो गया। अब सर जी दुनिया में एक और ऐसी चीज होती है जो यूज होती है अनसर्टेनिटी के फॉर्म में, उसे चीज को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एनर्जी टाइम। क्या कहते हैं? एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में आया था अनसर्टेनिटी जो आती है वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स डेल ई इंटू डेल टी, और सबके लिए वही ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। क्यों? क्योंकि सर जी अनसर्टेनिटी थोड़ी चेंज होने वाली है। आप क्या कर सकते हैं? आप उसका मेजरमेंट यूनिट चेंज कर सकते हैं। जैसे डेल ई डेल टी हमने चेंज किया, डेल जे डेल थीटा हमने चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे डेल एक्स डेल पी एक्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन डेल h/2 जो मेन इसका थीम है, वो थीम क्या है कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। किस चीज से? h/2 से। h/2 से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। डेल ई इंटू डेल टी, ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर देख लेना, इस चीज को हम कहते हैं एनर्जी, यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी। एंड डेल टी, डेल टी का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, डेल टी का मतलब समझ लीजिए अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम ग्राफ। ऐसा क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? अगर ऐसा समझना चाहो, मान लो कोई वैल्यू क्या शो कर रहा हो 1 जूल से लेकर 5 जूल तक शो कर रहा हो, कभी 1 जूल वैल्यू आ रही है, कभी 3 जूल, कभी 5 जूल, तो हम क्या करते हैं? उसे 1 जूल से लेकर 5 जूल तक कंप्लीट ले लेते हैं, ठीक है, और उसका डेल निकाल लेते हैं। डेल मतलब आप जानते हो, ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं। तो 1 जूल से 5 जूल अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? डेल ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम क्या करते हैं? अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। अनसर्टेनिटी फाइंड करने के बाद डेल ई डेल टी हमारा मेन मुद्दा, ये चीज, ठीक है। तो अब फिलहाल जो हमारा मेन मुद्दा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है इन तीनों इक्वेशंस को समझना। देखो 3 इक्वेशन आपके सामने हो गए हैं। पहला अनसर्टेनिटी इक्वेशन है कि डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, जो कि पोजीशन और मोमेंटम के लिए है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के लिए है डेल जे इंटू डेल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। और तीसरा है डेल ई इंटू डेल टी, किसके टर्म में माय डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी और टाइम के टर्म में, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब अनसर्टेनिटी का
क्या माय डियर स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी का कुछ बातें समझते हैं। क्या समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें समझते हैं। सपोज करिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई वेब चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो वेव कब चलेगा, जब कोई चीज़ चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब उसे वेव प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। मतलब वो तो ऐसे जाएगा और वेव ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो उसके पास मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, इसी चीज पर अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स बताया था। इस ग्राफ को माय डियर स्टूडेंट्स हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में बता दिया था, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अब क्या करना है कि सारी जितनी भी 3 इक्वेशंस हैं उसकी प्रूविंग आती है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस की प्रूविंग पूछी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जिस चीज का चाहें उस चीज का पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग आज के दिन माय डियर स्टूडेंट्स हम एक किसी का पढ़ लेते हैं। चलिए हम आज थर्ड टर्म वाले एनर्जी और टाइम, इसकी अनसर्टेनिटी जो थी उसकी प्रूविंग पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसकी प्रूविंग पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, यानी कि E इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि लिख सकते हैं डेल E इज इक्वल टू हाफ m, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ m टू v डेल v, ठीक है। ये 2 से 2 घर गया, डेल E इज इक्वल टू mv डेल v लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखियो, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, डेल E इज इक्वल टू v, इसको बाहर ले लें, m डेल v लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए, ये v है, m डेल v क्या है, मास, और इसका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, डेल p होगा। क्या होगा, डेल p होगा, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं डेल p इज इक्वल टू होता है क्या माय डियर स्टूडेंट्स, m डेल v, m डेल v ये होता है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके जगह पे लिख देंगे डेल p, ठीक है। और इससे जो वैल्यू निकल के आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ चूंकि v इज इक्वल टू होता है डेल x अपॉन डेल t, ये तो हमें पता है, ठीक है, डेल x अपॉन डेल t। अब समझना, देन डेल E इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t टू डेल p। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डेल E इज इक्वल टू, अरे सर यही तो कर रहा है, ये v की जगह पे बस डेल x अपॉन डेल t पुट कर दिया है, यहाँ पर v की जगह पे हमने क्या इसको पुट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आई, ये चीज आई माय डियर स्टूडेंट्स, देखना जरा, ये चीज आई। अब इसको ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं, डेल E, ठीक है, डेल E इंटू डेल t, इस t को इधर ला दीजिए, इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स डेल x डेल p, ठीक है, डेल x डेल p। तो क्या आ गया इससे आ गया डेल E डेल t इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले थे ना, इसमें h क्रॉस कर लेना, h क्रॉस कर लेना, ठीक है। इसको h नहीं h क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। तो h क्रॉस बाई 2, ठीक है डिस्टेंस, इतना समझ में आया, डेल E डेल 2, ये h क्रॉस बाई 2 क्यों हो गया, क्योंकि डेल x बाई डेल p, ठीक है, डेल x बाई डेल p माय डिस्टेंस क्या होता है, h क्रॉस बाई 2 होता है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या हो गया माय डिस्टेंस, प्रूव हो गया। अब देखना माय डिस्टेंस, यहाँ पे एक और चीज देखना, हमने एनर्जी टाइम को प्रूव किया, काइनेटिक एनर्जी को लिया डेल ई को, ठीक है, प्रूव करते हुए आया, वी डेल पी आया, फिर हमने वी इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी पुट किया, ठीक है, और ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप चाहो माय डियर स्टूडेंट्स तो इसी को ज़्यादा कुछ मॉडरेट करने की जरूरत नहीं है, इसी को क्या करो,
पोजीशन के लिए लिख दो, पोजीशन के लिए, पोजीशन और मोमेंटम के लिए माय डियर सन्स। ठीक है, तो आप चाहोगे तो इसको क्या मान लेना, एच क्रॉस बाई टू, और इसको प्रूव कर लेना। ठीक है, इसको प्रूव कर लेना। ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हो, इसको लिख देना एच क्रॉस बाई टू, हैंस डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू क्या, एच क्रॉस बाई टू। ठीक है, इसको देखो इक्वल्स टू में लिख सकते हो। ठीक है, क्या इक्वल्स टू में लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो माय डियर सन्स, डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्यों, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है माय डियर सन्स, हमने आपको शुरू में बताया था क्या है, अनसर्टेनिटी है, तो इसको लिखोगे एच क्रॉस बाई टू। तो ये यहां पे हमारा इक्वेशन माय डियर सन्स खत्म होता है, यहां पे लिख लेना हैंस इतना प्रूव्ड। ठीक है माय डियर सन्स, डेल ई इंटू डेल टी ये चीज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू माय डियर सन्स। तो ये चीज प्रूव हो गया। अब समझना माय डियर सन्स, दो चीजों में ये प्रूव हो गया, किसमें किसमें, अगर हम चाहें तो अनसर्टेनिटी ऑफ उसको क्या गामा रे करके होता है, गामा रे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को प्रूव कर सकते हैं क्या, कि जो क्या होता है माय डियर सन्स, डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू होता है। ठीक है, इससे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब हमारे पास आसान तरीका है तो हम हार्डर की तरफ क्यों जाएं। ठीक है, तो हम इसी चीज से प्रूव कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक ही डायरेवेशन से, काइनेटिक एनर्जी के डायरेवेशन से माय डियर स्टूडेंट्स हमने दो चीजें प्रूव कर ली माय डियर स्टूडेंट्स। क्या क्या, एक तो ये दूजा था माय डियर स्टूडेंट्स डेल ई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, एच क्रॉस बाई टू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स प्रूव हो चुके हैं। अब कल हम क्या करेंगे कल हम माय डियर स्टूडेंट्स एंगुलर अनसर्टेनिटी प्रूव कराएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चलिए एक सेकंड के लिए बस थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने इलुस्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है, जो कि फेज वेलोसिटी के थ्रू हुआ था, जिसका मेन मतलब था इस पैकेजिंग को बनाना, इस पैकेट्स ऑफ वेव को बनाना। ठीक है, और एक मेन थ्योरी देना, द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ग्रेटर देन सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी थी। ठीक है, फिर हमने बात की हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि कोई भी मोमेंटम, ठीक है, तीन चीजें, या तो पोजीशन मोमेंटम, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी टाइम, ये तीनों अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल में आते हैं, और ये तीनों माय डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू होते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन, या तो वो एच क्रॉस बाई टू से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये किसकी प्रिंसिपल थी, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसमें से हमने दो को प्रूव कर लिया है, एक तो पोजीशन और मोमेंटम वाले को हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, दूसरे एनर्जी और टाइम वाले को प्रूव कर लिया, और दोनों को एक ही डेराइवेशन से हमने प्रूव कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर वाले को प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमने काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसी फॉर्मूला के साथ इस चीज को प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एंगुलर मोमेंटम को हम वहां पे प्रूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।